हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्नो आर्ट मेड इजी। फ्रेंड्स, आज का मेरा जो टॉपिक है वो आप लोगों की ही चॉइस पे है, समकालीन कलाकारों पे और कुछ आधुनिक चित्रों के ऊपर या उससे रिलेटेड ही 20 क्वेश्चंस हैं। और ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। आप लोग चाहे तो मेरे साथ भी सॉल्व कर सकते हो और चाहे तो अपने नोट्स बना सकते हो। बट आप 2 या 3 बार भी अगर ऐसे ही कान में लगा के भी सुन लोगे तो आपको आसानी से चीजें याद हो जाएंगी। बृजेंद्र नाथ गोस्वामी कला के किस रूप के लिए प्रसिद्ध हैं? तो बृजेंद्र नाथ गोस्वामी है कला के इतिहासकार। ठीक है, कला के इतिहासकार हैं। इनकी कई बुक्स भी चलती है। BN गोस्वामी का शॉर्ट में नाम है। तो कौन है ये? एक कला इतिहासकार। नेक्स्ट है, ब्लू हॉर्सेस नामक पेंटिंग किस कलाकार की है? ठीक है, तो ब्लू हॉर्सेस जो पेंटिंग है ये किस कलाकार की है? ये है हमारी फ्रांस मार्क की। ठीक है, फ्रांस मार्क इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, राजा रवि वर्मा के निम्नलिखित चित्र में कौन सा चित्र भारतीय स्टाम्प में बनाया गया है? लास्ट टाइम का जो TGT का पेपर था उस पे स्टाम्प से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। पिकासो के चित्र के लिए पूछा गया था कि भारतीय डाक में कौन सा इसमें से चित्र है। तो हम ऐसे क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। राजा रवि वर्मा के जो चित्र है उनमें से दमयंती एंड स्वान, यक्ष प्लीडिंग विद द क्लाउड, शकुंतला राइटिंग अ लेटर टू दुष्यंत, ये तीनों ही है ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर है इसमें ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, कांस्य सभ्यता भी कहा जाता है। इसमें समकालीन कलाकार के अलावा कुछ मिले जुले क्वेश्चन भी हैं। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि मैडम समकालीन बोल रही हैं और इसमें अलग टाइप के क्वेश्चन है। बट जो कई बार पेपर बनाते समय या क्वेश्चन बनाते समय कुछ अच्छे क्वेश्चन मिल जाते हैं तो उसमें तुरंत लिखने में सही रहता है, नहीं तो दिमाग से उतर जाता है। तो कांस्य सभ्यता भी कहा जाता है। कांस्य सभ्यता कहा जाता है हमारी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता, या अगर नहीं आता है तो अगर ऐसे आएगा सिंधु घाटी सभ्यता, तो वो भी राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, कागज पर आकृतियों की रूपरेखा बनाने के लिए काले चारकोल रंग का व्यापक रूप से उपयोग किया गया था। ठीक है, काले रंग के चारकोल का उपयोग किया गया था व्यापक रूप से। तो ये किसका है? ये है हमारा काली घाट के पटचित्र। ठीक है, काली घाट के पटचित्र जो कलकत्ता का काली घाट है वहां के उसके टेम्पल में बनाए जाते थे। ठीक है, तो इसमें क्या होता था, ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, ज्यादातर हिंदी मैथोलॉजी से रिलेटेड ही उसमें चित्र बनाए जाते थे। और इसकी इसमें जो और चीजें हैं एक दो, जैसे अगर इसके कभी आपको कंफ्यूजन हो और टॉपिक से आता है, अगर जैसे रावण हनुमान इस टाइप से ही इसके शीर्षक होते थे। ठीक है, काली घाट के जो पटचित्र होते थे, क्योंकि ये मंदिरों में लगाए जाने वाले थे, दुर्गा महिषासुर, तो इस टाइप के चित्र होते थे। और उसके अलावा जो उनके जो दैनिक उनकी जीवनचर्या होती थी उससे रिलेटेड चित्र होते थे। तो काली घाट के पटचित्र होते थे जिसपे किस चीज का यूज होता था? उसका यूज होता था काले चारकोल रंग का। ठीक है, ऐसे ऐसे घुमा के भी क्वेश्चन आते हैं। अगर कई बार इसमें पूछ देता है कि काली घाट के पटचित्रों का रंग कैसा था, तो रंग तो कलरफुल थे बट उसमें जो यूज होता था काला चारकोल, जिससे ज्यादातर आउटलाइन या मतलब डार्क शेड करने के लिए चारकोल का ही यूज करते थे। नेक्स्ट है, वर्तमान में मार्क पत्रिका के संपादक कौन है? तो वर्तमान में जो मार्क पत्रिका है, मार्क पत्रिका बहुत पुरानी है। मार्ग पत्रिका के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। पहले तो इसके कौन थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो इसके थे मार्ग के मार्ग के मुल्क राज आनंद। ठीक है, तो पहले थे मुल्क राज आनंद। स्टार्टिंग कब से हुई थी? 1946 से। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग एक बार पढ़ लेना कि स्टार्टिंग हुई थी 1946 में। किसने, इसके पहले संपादक कौन थे? मुल्क राज आनंद।
ठीक है। तो मार्क बहुत फेमस किस पे, बेसिकली ये कला से संबंधित पत्रिका थी, कला और वास्तुकला से संबंधित पत्रिका। कहाँ से? मुंबई से। अब इसमें वर्तमान में, क्योंकि ये अभी तक चल रही है, और वर्तमान में इसके संपादक कौन है अगर आ जाता है तो ज्योतिन्द्र जैन और नमन आहूजा। ठीक है, ज्योतिन्द्र जैन और नमन आहूजा। नेक्स्ट है, सिजवी किस कलाकार की फिल्म है? ठीक है, तो सिजवी है अकबर पदमसी की। ठीक है, अकबर पदमसी फेमस कलाकारों में माने जाते रहे हैं। अकबर पदमसी की ये फिल्म रही है। और ये अब जैसे उस टाइम का अगर हम बात करते हैं, जब हुसैन थे, रजा थे, सूजा थे, उनके समकालीन कलाकारों में ही थे। मेन क्या था इनका, कि ये अपने कंप्यूटर ग्राफिक के लिए भी बहुत ज्यादा फेमस हुए। पेंटिंग्स में था इनका, वैसे स्कल्पचर में भी, प्रिंट मेकिंग में भी, बट कंप्यूटर ग्राफिक के लिए और फोटोग्राफी के लिए बहुत नाम हुआ इनका। इसके बाद क्या था ना, फिल्म मेकर के रूप में भी बहुत ज्यादा जानने लगा इनको। अकबर पदमसी का एक और इम्पोर्टेंट चीज है, अकबर पदमसी के भाई थे जो उसमें क्या बोलते हैं, एक वो है ना, एडवर्टीजमेंट की, मुझे नाम नहीं याद आ रहा एग्जैक्टली। अलिक पदमसी। ठीक है, अलिक पदमसी इनके भाई थे। और इनका बहुत वो तो विज्ञापन कंपनी से संबंध, वो थे उसके विज्ञापन कंपनी के हेड थे, जिसमें शायद वो लिंटास लिंटास कंपनी के हेड थे। तो ये दो तीन चीजें ऐसी हैं कि जैसे किसी कलाकार से संबंधित, उसके जीवन से संबंधित कोई चीज है इंपॉर्टेंट, तो वो हमें याद रखनी है। नेक्स्ट है, कला का रास्ता नामक पुस्तक है। कला का रास्ता नामक पुस्तक है विनोद भारद्वाज, ये भी एक आर्ट क्रिटिक है। और ये बहुत ये समकालीन जो कलाकार हैं उनके बहुत से इंटरव्यू लेते रहते हैं। लाइव जो भी कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट की जो भी प्रदर्शनियां या एग्जीबिशंस लगती हैं, उस पे जाके एक उनका इंटरव्यू लेना और उनपे शॉर्ट वीडियोस बना के इनका आता रहता है। विनोद भारद्वाज की कई बुक्स भी हैं, जिसमें ये एक फेमस है, कला का रास्ता। आप लोग भी पढ़ते होंगे इनकी बुक्स। नेक्स्ट है, प्लेन एयर वायुमंडलीय परिदृश्य के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। तो प्लेन एयर वायुमंडलीय परिदृश्य के लिए जाने जाते हैं प्रफुल्ल सावंत। ठीक है, ये सब आर्टिस्ट ऐसे हैं कि कई बार आपने को लगेगा कि हमने नाम नहीं सुना है, बट कुछ आर्टिस्ट को हमें, अगर ऐसा उनका कुछ स्पेशल है, अगर उनकी स्पेशलाइजेशन है, तो हमको उनका याद रखना है। ठीक है, तो प्रफुल्ल सावंत है, इनके ज्यादातर जो होती हैं पेंटिंग्स, उसमें आप देखोगे कि जब जो जो भी जैसे लैंडस्केप है इनके वाटर कलर के, वो जो आसपास का वातावरण होता है उसके अलग अलग व्यूज से, प्लेन एयर। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, एक सेकंड दिखाने से आई थिंक आप लोग को ज्यादा क्लियर हो जाता है। ये देखिए, इस टाइप के काम है इनके ज्यादातर। तो ये अपनी किस टेक्निक के लिए फेमस है? तो ये प्लेन एयर परिदृश्य के लिए फेमस है। ठीक है, सारे ही इनके काम ऐसे हैं, देखिए कितना अच्छा वाटर कलर किया है। तो ये कौन है इसके लिए प्रसिद्ध? प्रफुल्ल सावंत। कहाँ से बिलोंग करते हैं ये? नासिक से। ठीक है, अब अगर आप लोग को, जैसे अगर मैंने ये पढ़ाया और इस पे अगर और डिटेल देखनी है, तो आप अगर थोड़ी सी डिटेल भी नेट पे जाके ऐसे सर्च कर लोगे, अगर बुक्स में नहीं भी मिलता है, बट अगर आप ऐसे ही जाके इंटरनेट पे थोड़ा बहुत इनके बारे में पढ़ लोगे, तो आपको ये पता रहता है कि हाँ ये आर्टिस्ट है और ये इस टाइप का काम कर रहे हैं। ज्यादातर यही चीजें पूछी जाती है, और इससे ज्यादा रिलेटेड अभी एक बहुत ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं पूछा जाता है। तो राइट आंसर है यहाँ पे प्रफुल्ल सावंत। नेक्स्ट है, सौराष्ट्र किस कलाकार की कृति है? तो सौराष्ट्र है हमारी एस एच रजा की। रजा की कौन सी है पेंटिंग हमारी? सौराष्ट्र। ठीक है, आपको साथ साथ दिखा दूं तो थोड़ा आपको आइडिया रहेगा। ठीक है, ये है सौराष्ट्र पेंटिंग, देखी होगी सभी ने। ठीक, कुछ बुक्स में इसका
इसका वो भी दिया हुआ है, मैंने बुक्स देखी है, मुझे नाम नहीं याद है। आगे उस पे कवर पेज पे भी ये पेंटिंग बनाई हुई है। तो कौन सी है? सौराष्ट्र किसकी है? S H रजा की। ठीक है, आप ऐसे ही इसको 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको चीजें याद रहेंगी। नेक्स्ट है, अमेरिकन सेंटर में एक डिजाइनर थे, नाटकों, फिल्मों, नृत्यों और कार्यशालाओं के लिए पोस्टर बनाते थे, अमूर्त शैली के कलाकार थे। तो अमूर्त शैली के कलाकार थे जो, क्या नाम था उनका? गोपी गजवानी। ठीक है, गोपी गजवानी थे। मेन क्या था? अमेरिकन सेंटर में डिजाइनर थे और वहां की नाटकों, फिल्मों, नृत्यों और कार्यशालाओं के लिए पहले पोस्टर बनाते थे। नेक्स्ट है, प्राथमिक रंगों के रूप में लाल, पीले और नीले रंग को वर्गीकृत करने के लिए पहला रंग पहिया बनाया गया था। ये जो मैंने पेपर बनाया है, ये ज्यादातर मैंने जो पैटर्न पहले अभी आया है TGT या PGT के क्वेश्चन में, उसके ही अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन रखे हैं, क्योंकि उसमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। न्यूटन का पूछा गया था जो व्हील था, किस सन में, और इस टाइप से जो क्वेश्चन आए हैं उसके अकॉर्डिंग ये मैंने कोशिश करी है कि कुछ ऐसे अलग से क्वेश्चन निकाल के लाएं जिससे आप लोग की थोड़ी हेल्प हो। ठीक है, तो प्राथमिक रंगों के रूप में लाल, पीले, नीले रंग को वर्गीकृत करने के लिए पहला रंग पहिया बनाया था मूसा हैरिस ने। ठीक है, याद रहेगा आपको, पहला रंग पहिया किसने बनाया था? मूसा हैरिस ने। नेक्स्ट है, लिव्स ऑफ आर्टिस्ट इस पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, तो ये किसकी है? ये जॉर्जियो वसारी। ठीक है, जॉर्जियो वसारी की है बुक ये। नेक्स्ट है, रणकपुर जैन मंदिर या चतुर्मुख धारणा विहार प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। रणकपुर का जैन मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। किसका, कहाँ पे है ये? राजस्थान में। नेक्स्ट है, ऐरावतेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है और किस वंश का है? तो ऐरावतेश्वर मंदिर है हमारा तमिलनाडु में। किस वंश से संबंधित है? चोल। इस टाइप के ही क्वेश्चन आए हैं लास्ट टाइम भी। कुछ मंदिर दिया है या किस वंश से संबंधित ये मंदिर है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं TGT में। बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइप के क्वेश्चन। नेक्स्ट है, बादशाही मस्जिद कहाँ स्थित है? तो बादशाही मस्जिद है हमारी लाहौर में। नेक्स्ट है, भारत से मिट्टी के बर्तन बनाने, हस्त निर्मित और पहिया निर्मित दोनों के प्रमाण मिलते हैं। कहाँ? सिंधु घाटी सभ्यता से। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता से किस चीज के मिलते हैं? मिट्टी के बर्तन बनाने, हस्त निर्मित और पहिया, मतलब हाथ से भी बनते थे और चाक पे भी बनाए जाते थे। नेक्स्ट है, लक्ष्मण व्यास इसलिए प्रसिद्ध है। लक्ष्मण व्यास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस टाइम आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा इनके बारे में अभी, क्योंकि न्यूज में भी रहे हैं ये लक्ष्मण व्यास। ठीक है, इन्होंने क्या बनाया है? अगर आप लोग को पता है तो कमेंट्स करके बताइएगा, नहीं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइम इनका नाम लिया जा रहा है। अशोक स्तंभ कहाँ बनाया? जो संसद भवन बनाया गया है नया हमारा, ये देखिए। ठीक है, इनके बारे में भी थोड़ा और डिटेल में पढ़ लीजिएगा। तो क्या नाम है इनका? लक्ष्मण व्यास। ठीक है, स्कल्पचर बनाया है इन्होंने अशोक स्तंभ का, लक्ष्मण स्तंभ। ठीक है, नेक्स्ट है, जब भी हम कुछ इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ते हैं या कुछ नया हमें दिखता है तो हमें तुरंत उसको सर्च करना चाहिए, क्योंकि कई बार होता है कि एकदम से हम बुक्स में सारी चीजें नहीं मिलती हैं या बुक्स में थोड़ा टाइम लगता है। बट इवन इतना नाम तो हमें पता चल गया, तो ये देखें कि ये फेमस किस लिए है। अगर मैंने अभी पढ़ा दिया लक्ष्मण व्यास प्रसिद्ध है मूर्ति के लिए, ठीक है, खत्म, इसके बाद आपको नहीं पता। बट अगर आपने 2-3 चीजें इसकी और देख ली, लक्ष्मण व्यास प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है? अच्छा हाँ, संसद भवन में अभी जो अशोक स्तंभ बना है इसके लिए इनका नाम आया। और ये सारे क्वेश्चन क्या है? हमारे करंट है। ये सब न्यूज़पेपर में भी जो न्यूज आती रहती है उससे रिलेटेड, अगर आपको कला से रिलेटेड कोई क्वेश्चन मिलता है तो वो आप अपना नोट डाउन कर लो। ये सब क्वेश्चन पेपर में कहीं ना कहीं से आते हैं और आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहता है कि हम पढ़ा भी नहीं और अगर एक नजर देखा है तो आपको याद रहता है। नया संसद भवन जिसे वास्तुकार द्वारा डिजाइन किया गया है, वास्तुकार पूछा है, ध्यान रखिएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं। संसद भवन का वास्तुकार पूछा गया है, जो अभी न्यू पार्लियामेंट हाउस बना है, कौन है उसके? विमल पटेल।
ठीक है। और जो अशोक स्तंभ बनाया है वो किसने बनाया? लक्ष्मण व्यास ने। नेक्स्ट है, वह प्रधान गोंड कलाकारों में से एक हैं जिन्होंने आदिवासी कला रूप को पुनर्जीवित करने के लिए काम किया है। तो कौन है वो? दुर्गा बाई व्योम। ठीक है, दुर्गा बाई व्योम। इनको भी मैं दिखा देती हूँ आप लोग को, अगर जिन्होंने नहीं देखा है। एक सेकेंड। ये देखिए, बाई व्योम। ठीक है, एमपी से है। और किस लिए फेमस है? क्योंकि ये गोंड आर्टिस्ट, जो गोंड उसकी है जनजाति की, उसी की से गोंड ट्रेडिशन से संबंधित है, ट्राइबल आर्ट। और वही बनाती हैं गोंड कला निर्मित करती हैं, और इसलिए फेमस है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला है क्योंकि अभी 2022 में इनको पद्मश्री मिला है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। 2022 में इनको पद्मश्री मिला हुआ है, दुर्गाबाई व्योम। ठीक है। ठीक है, ये देखिए। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे 20 क्वेश्चन। आई होप आपको मेरे 20 क्वेश्चन पसंद आए होंगे। अभी थोड़ा सा मेरा कुछ पर्सनल रीजन की वजह से मेरे वीडियो थोड़ा डिले हो रहे हैं। मैं आपको कंटिन्यू वीडियो नहीं दे पा रही हूँ। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आप लोग को। मैं बीच बीच में ऐसे ही आपके लिए 20 क्वेश्चंस की सीरीज लेके आती रहूंगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आपको पसंद आता है तो आप कमेंट्स करिए। अगर कोई इसके अलावा भी क्वेश्चन है तो भी आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो। मिक्सअप क्वेश्चन होते हैं कई बार। कुछ अच्छा क्वेश्चन मिल जाता है तो उसको बीच में हम ऐड कर लेते हैं। अदरवाइज कोशिश ये रहती है कि आप लोग के लिए एकदम डिफरेंट क्वेश्चन हो, जो पेपर में आने की जिससे संभावना है। और बहुत सारे करंट क्वेश्चन जुड़ जाते हैं तो उसको आप जरूर से जरूर देखिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन मुझे मिले, हो सकता है कुछ आपने नए पढ़े हो, तो वो भी आप अपने ऐड करते रहना। और आप सभी लोग अब तैयारी करते रहो, एग्जाम बहुत जल्दी हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स करिए। मैं बहुत जल्दी अब अपना नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगी जिसमें फिर से मैं 20 क्वेश्चन आपके लिए ऐसे ही लेके आऊंगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।